हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में हम साइनोसाइटिस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन, साइनोसाइटिस इज अ कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस which may or may not be as a result of infection from bacterial, fungal, viral, allergic और autoimmune issues। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है जो साइनोसाइटिस है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो साइनस होते हैं, पैरानेजल साइनस होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस, वायरल या एलर्जिक या ऑटो इम्यून इश्यूज़ की वजह से हो सकता है। यहाँ पर दिया गया है साइनोसाइटिस रेफर्स टू इट एज राइनोसाइनाइटिस टेकिंग इनटू अकाउंट द टफ दैट इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस कैन नॉट अकर विथाउट सम इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज एज वेल राइनाइटिस। यहाँ पर दिया गया है जो साइनोसाइटिस है उसे राइनोसाइनाइटिस भी कहा जाता है, क्योंकि जो साइनोसाइटिस की कंडीशन होती है तो उसी के साथ साथ राइनाइटिस की कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। राइनाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो यदि जो साइनोसाइटिस है वो राइनाइटिस के साथ प्रेजेंट है तो उसे राइनोसाइनोसाइटिस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनस क्या होते हैं। पैरानेजल साइनस यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, जो ये नोज़ के आसपास में जो रीजन दिख रहे हैं इन्हें पैरानेजल साइनस कहा जाता है। और यदि इन साइनस में इन्फ्लेमेशन हो जाए, पस कलेक्शन हो जाए तो उसे साइनोसाइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद हम एटियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं पेशेंट को साइनोसाइटिस होने के। तो यहाँ पर आप बैक्टीरिया देख सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, मॉक्जेला कैट्रालिस। इन सभी बैक्टीरिया के कारण जो है पेशेंट को साइनोसाइटिस हो सकता है। कुछ वायरस एंड कुछ फंगाई के कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। कुछ अदर कारण भी हो सकते हैं, जैसे इनहेल्ड एलर्जेंस, किसी एलर्जेंस को इनहेल कर लेने की वजह से। हाउस डस्ट माइट्स, मोल्ड, कॉकरोच, जो भी हाउस में डस्ट माइट्स प्रेजेंट रहते हैं या कॉकरोच की वजह से हो सकता है। यूजिंग डीकंजेस्टेंट, स्मोकिंग एंड स्विमिंग, जो लोग डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं या स्मोकिंग और स्विमिंग के कारण भी साइनोसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि डेविएटेड सेप्टम, जो नोज़ का सेप्टम वाला रीजन रहता है यदि वो डेविएट हो, एडिनॉइड्स, इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स, डेंटल इन्फेक्शन, स्मॉल साइनसेस, नेजल पॉलिप्स, इनमें से किसी कारण की वजह से भी पेशेंट को साइनोसाइटिस हो सकता है। उसके बाद हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, कितने टाइप्स के साइनोसाइटिस होते हैं। तो 2 टाइप्स के साइनोसाइटिस को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, एक्यूट एंड क्रॉनिक। Acute inflammation of sinus mucosa is usually precipitated by an earlier upper respiratory tract infection. Most cases of acute sinusitis start with a common cold, which is caused by a bacteria. Cold can inflame the sinuses and causes symptom of sinusitis if the inflammation produced by the cold leads to a bacterial infection. तो जो acute inflammation हो जाता है sinus mucosa में, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। किसी या तो पेशेंट को नॉर्मल कॉमन कफ एंड कोल्ड हुआ हो जिसकी वजह से जो साइनस है वो इन्फ्लेम्ड हो गए हो, किसी वायरस की वजह से हुआ हो, तो यहाँ पर जो भी सिम्टम्स अराइज होंगे वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट साइनोसाइटिस कहलाएगा। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, कुछ हफ्तों के लिए यदि हो रहा है तो उसे एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक साइनोसाइटिस, यदि पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लंबे समय तक के लिए जो साइनस में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। इन क्रॉनिक साइनोसाइटिस द मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द पैरानेजल साइनसेस एंड द नोज आर थिकन्ड बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेम्ड फॉर मोर देन 8 वीक्स इन एडल्ट और 2 वीक्स इन चिल्ड्रंस। तो यहाँ पर यदि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, पैरानेजल साइनसेस हैं, उनमें क्रॉनिक साइनोसाइटिस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो जो एडल्ट हैं उनमें 8 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका हो और या फिर चिल्ड्रंस में 2 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम हो चुका है इन्फ्लेमेशन का, तो उसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस कर लेते हैं, पेशेंट में क्या सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे।
साइनोसाइटिस वाली कंडीशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं परसिस्टेंट नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, नेज़ल कंजशन हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, पेशेंट को थ्रोट में ड्राइनेस प्रेजेंट हो सकती है, फेशियल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नाइट टाइम में कफिंग हो सकती है पेशेंट को, जनरल मैलेज, हल्का थका हुआ पेशेंट फील कर सकता है, थिक ग्रीन और येलोइश डिस्चार्ज हमें देखने को मिल सकता है, एपिटेक्सिस मतलब नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, फीलिंग फेशियल फुलनेस, जो फेशियल है फेस में हमें फुलनेस पेशेंट को फील हो सकती है, और हैलिटोसिस मतलब फाउल ब्रीथ की जो है प्रॉब्लम पेशेंट में हो सकती है। क्रोनिक साइनोसाइटिस यदि होगा तो उसमें हमें एनोज्मिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसकी स्मेल की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो रिड्यूस हो जाएगा, डेंटल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, एंड ब्लड विजन। ये कंडीशन क्रोनिक साइनोसाइटिस वाली कंडीशन में हमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि हम क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे पेशेंट का। हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपी की जाएगी। राइनोस्कोप की हेल्प से जो है हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली जो साइनोसाइटिस है उसे डिटेक्ट करेंगे। राइनो स्कैन कर सकते हैं, नेज़ल एंडोस्कोपी की जा सकती है, सिटी स्कैन, एमआरआई एंड ब्लड टेस्टिंग, ये सारे ही टेस्ट जो है हम साइनोसाइटिस वाले पेशेंट में परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ बायोप्सी और कल्चर भी हम कर सकते हैं, जो भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, हमें पेशेंट को कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब हम कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देना है यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन, क्लेव्यूनेट, एम्पिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये सारे ही मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सिफेलोस्पोरिन जैसे कि सेफ्यूरिक्जिम, सिफ्पोडॉक्सिम, सिफोजिल, लेवोफ्लॉक्सासिन, क्विनोलॉन्स, ये सभी मेडिसिन हम पेशेंट को दे सकते हैं। डीकंजस्टेंट्स दे सकते हैं क्योंकि नेज़ल में कंजस्शन हो रहा होगा पेशेंट को, उसे रिड्यूस करने के लिए डीकंजस्टेंट दे सकते हैं। हीटेड मिस्ट दे सकते हैं, सलाइन से इरिगेशन कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे सकते हैं, एंड एनाल्जेसिक दे सकते हैं पेशेंट का पेन जो है उसे रिड्यूस करने के लिए। सर्जरी हम देख लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जो है साइनोसाइटिस सीवियर कंडीशन में हो गया है, ट्रीट नहीं हो रहा है, तो फिर हम सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। सर्जरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं एंट्रम पंक्चर जो सर्जरी है ये परफॉर्म की जा सकती है, जिसमें क्या किया जाएगा, एक कैन्यूला जो कि इंसर्ट किया जाएगा मैक्सिलरी साइनस वाले रीजन से, और उसके द्वारा जो है जो भी साइनस में जो भी पस कलेक्शन हो रहा है, जो भी फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है उसे वहाँ से इरिगेट किया जाएगा। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो ये मैक्सिलरी साइनस वाला रीजन है, यहाँ पर इस तरीके से कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा, और इस कैथेटर की हेल्प से जो भी यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा उसे ड्रेन आउट करके रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक सर्जरी और देख सकते हैं, बलून साइनोप्लास्टी भी हम कर सकते हैं। बलून साइनोप्लास्टी ऐसी सर्जरी है जिसमें यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं जो भी ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइनस वाले रीजन में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए इस तरीके से एक जो कैथेटर है वो पैरासाइनस वाले रीजन में इसे इंसर्ट किया जाएगा, और इस कैथेटर बलून कैथेटर को जो है इन्फ्लेट करके और इस तरीके से जो है ड्रेन कर लिया जाएगा जो भी वहाँ पर पस या फ्लूइड कलेक्शन रहेगा उससे। तो आज के वीडियो में हमने साइनोसाइटिस कंडीशन डिस्कस की है। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।